नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ईशान शेवते। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आई प्रैक्टिस इन पुणे एंड आई एम अटैच्ड विद ऑयस्टर एंड पर्ल हॉस्पिटल पुणे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक शोल्डर की कॉमन कंडीशन की, जिसको बोलते हैं रोटेटर कफ टेयर या कंधे के मसल का फट जाना। इस कंडीशन में हमको जानना यह जरूरी है कि रोटेटर कफ टेयर होता क्यों है, और आपको अगर रोटेटर कफ टेयर हुआ है तो आपको तकलीफ क्या हो सकती है। हमें यह जानना जरूरी है कि शोल्डर एक जॉइंट है जिसमें 3 से 4 प्रकार की मूवमेंट होती है। हम आगे ले जा सकते हैं, हम साइड से ऊपर ले जा सकते हैं, कंधा बाहर की तरफ जाता है और कंधा अंदर की तरफ जाता है। हर एक मूवमेंट करने के लिए बॉडी में अलग अलग मसल्स होती है। किसी कारणवश अगर आप गिर जाए या आपके सीधे हाथ पे आप कहीं गाड़ी से गिर जाए, स्लिप होके गिर जाए, या आपके शोल्डर पे डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाए किसी चीज की वजह से, तो वो मसल फटने का चांस होता है। उसका अगर हम एज ग्रुप देखें तो थोड़ा 40 to 50 एज ग्रुप के आगे, अबव द एज ऑफ 40 to 50 इयर्स इट इज मोर कॉमन, क्योंकि वहां वो टाइम पे वो मसल थोड़ा सा वेयर एंड टेयर के वजह से, एज के वजह से वीक हो जाता है। उसके कारण आपको दिक्कत क्या क्या हो सकती है। पहली बात, आपको कंधे में दर्द चालू हो जाएगा, जो आपके कंधे के साइड से आपके हाथ तक जा सकता है। ये दर्द आपको रात को सोने के बाद में होने की संभावना ज्यादा होती है, कि जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। दिन के कामों में अगर आप बात करें कि कहां पे आपको तकलीफ ज्यादा होगी, अगर हम कुछ भी शोल्डर के ऊपर या शोल्डर लेवल के ऊपर कुछ काम करने जाए तो आपको ऊपर हाथ लेने में एक आपको होगा पेन, दूसरा आपको होगा दिक्कत पावर में, कि आप बोलेंगे हमको हाथ ऊपर ले जाने में तकलीफ होती है, या हमको लगता है कि हमारे कंधे में ऊपर ले जाने के लिए ताकत बची नहीं है या ताकत लग नहीं रही है। अगर आप किसी को आपके कंधे को या हाथ को सपोर्ट करके सामने वाले व्यक्ति अगर आपका हाथ ऊपर ले जाए तो आपका वो हाथ पूरा ऊपर ले जा सकता है। उसको हम बोलते हैं पैसिवली वो ऊपर ले जा सकता है। ये क्यों जरूरी है? अगर पैसिवली कोई आपका हाथ ऊपर ले जा सकता है या मूवमेंट कर सकता है तो उसको हम फ्रोजन शोल्डर से अलग डायग्नोसिस देते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो फ्रोजन शोल्डर होने का उसमें संभावना होता है। अगर कोई आपका व्यक्ति अगर कर सकता है सामने वाला, तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है। एक कारण ये भी हो सकता है दर्द का कि आपका मसल टेयर हो गया है, उसके साथ में आपको सेकेंडरी या उसके वजह से फ्रोजन शोल्डर होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि दर्द के वजह से या लॉस ऑफ पावर की वजह से हम कंधा यूज करना बंद कर देते हैं, कंधा यूज करना कम कर देते हैं। उसके वजह से सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर में कंधे में जकड़न आना एक कॉमन सी चीज है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे जल्द से जल्द, जब आपको ये तकलीफ होना चालू हुआ है, उसके बाद में आपके डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन करके कुछ टेस्ट करके हम वो डायग्नोसिस पे आते हैं कि आपको मसल टेयर या रोटेटर कफ टेयर है या नहीं है। अगर हमको लगता है कि आपको रोटेटर कफ या मसल का सूजन या टेयर होने का चांस है, तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस या कुछ टेस्ट करते हैं। एक होता है शोल्डर का एक्सरे, एक है एमआरआई ऑफ द शोल्डर जॉइंट। एमआरआई में हमको डिटेल में मसल का स्ट्रक्चर, कहां पे वो फटा है, कितना डिग्री में फटा है, वहां मसल के आजू बाजू में कितना सूजन है, वो हमें पता चलता है। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन हाउ सीवियर मसल टेयर इज, जितना आपका मसल टेयर का ग्रेड ऑफ सीवियरिटी रहेगा, उस हिसाब से आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस वेरी करेंगे। अगर आपके मसल टेयर का ग्रेड माइल्ड है या सिर्फ सूजन आया है, जिसके वजह से आपको कंधे के ऊपर ले जाने के बाद में यहाँ पे इंपिंजमेंट होता है, पेन की वजह से आप मूवमेंट कर नहीं पाते थे, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ मेडिसिन्स और कुछ फिजियोथेरेपी का ऑप्शंस होता है। मेडिसिन्स सूजन कम करने के लिए होते हैं और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके आपका रेंज ऑफ मोशन या मूवमेंट बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर आपका रोटेटर कफ टेयर का ग्रेड एक स्टेज से आगे बढ़ गया है तो हम उसे शस्त्रक्रिया करके या सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। हम कीहोल सर्जरी
से दूरबीन के इस्तेमाल करके हम शोल्डर जॉइंट में आपका जो मसल टेयर हुआ है उसमें कुछ टाँका लेके वहां पे हम जो मसल फट गया है उसको बोन पे रीअटैच करने का या स्टिच करने का सर्जरी करते हैं। उसके वजह से आपके मसल का जो टेयर है वो मसल बोन पे बैठ जाता है, पहले जैसे मसल को वहां पे हीलिंग चालू हो जाता है और कुछ महीनों में वो मसल और बोन पहले जैसा एक हो जाता है। इसीलिए ये सर्जरी करने के बाद 4 से 6 महीने में धीरे धीरे करके हम थोड़ा आपका फिजियोथेरेपी करके मूवमेंट बढ़ा के एट द एंड ऑफ 6 to 8 मंथ्स आपका पूरा मोशन और आपकी पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर ऐसे कुछ कंडीशंस में हमको ऐसे लगता है कि वहां पे स्टिच लेने जैसा मसल में कंडीशन नहीं है, जैसे कपड़े को अगर स्टिच करेंगे तो एक अगर कपड़ा बहुत पतला हो चुका है तो उसमें हम धागे डाल के स्टिच नहीं कर सकते हैं, उसको कपड़े का एक पैच लगाना पड़ता है। उसी प्रकार हम हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा मसल या एक्स्ट्रा टेंडन जो होते हैं वो हम हार्वेस्ट करके वो निकाल के हम उस पे रिप्लेस करते हैं और वहां पे पैच बिठा के आपका मसल का कंटिन्यूटी विद द बोन हम मेंटेन करते हैं। शोल्डर की ये जो 2 कंडीशन है जो मैंने आपसे बात किया, एक है रोटेटर कफ टेयर और एक है फ्रोजन शोल्डर। आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है, उसका ग्रेड कितना भी हो, हम उसमें चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। दोनों चीजों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वेरी इजीली अवेलेबल है। आपको आपके शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करके, एग्जामिनेशन करके, कुछ जांच करके जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू करना, यही उसमें सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जल्द से जल्द शोल्डर एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करवा के आपका ट्रीटमेंट चालू होना ये सबसे जरूरी है, जिससे आपकी पूरी समस्याएं सॉल्व हो सकती है और आप आपके पूरे शोल्डर इंजरी या शोल्डर पेन के पहले के काम सारे कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, एवरी एक्सरसाइज यू कैन डू, सो एवरीथिंग कैन बी डन प्रोवाइडेड आप हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंच के शोल्डर स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करके ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। अगर आपको शोल्डर रिलेटेड, फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ या और कोई प्रॉब्लम्स की जांच करवानी है या आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।